कुंडली का एक अद्भुत सिद्धांत है कि हर भाव से तीसरा भाव उस भाव की वृद्धि करता है। अब यहाँ पर गिनने में कुछ लोग गड़बड़ कर बैठते हैं। हर भाव से तीसरा भाव, जैसे मान लिया हम पहले भाव से तीसरा भाव गिन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 2 3 4 गिन दें। आप पहले भाव को लेकर ही गिनना होगा, 1 2 3, अर्थात पहला भाव और तीसरा भाव। आप सभी ने सुना होगा या देखा भी होगा, प्राय हम लोग ओड एंड इवन की बात करते हैं। तो विषम संख्या ज्योतिष में सदैव शुभ मानी जाती है। जैसे मकान का सीढ़ी बनाना हो तो विषम संख्या में होता है। इसी क्यों वो वृद्धि करता है, पावर की, ताकत की, धन की, सम्मान की, मान की, हर मामले में वृद्धि करता है। तीसरा भाव वृद्धि का है ही, इसलिए पहला भाव से तीसरा भाव खुद की काबिलियत, पराक्रम, हिम्मत, इच्छा शक्ति, निर्णय क्षमता, कानूनी ज्ञान, कितना दमखम है, कितना विपरीत परिस्थिति आने पर भी अड़ सकते हैं, ये सब थर्ड हाउस है। तो जिस भाव को आपको देखना है उस भाव के तीसरे भाव को जरूर देखिए। मान लिया कि आपको धन के बारे में देखना है कि मेरे पास धन कैसे आएगा, तो धन का भाव दूसरा, तो दूसरा से तीसरा भाव गिनिए, 2 3 4, चौथा भाव। अब अथक परिश्रम के बावजूद भी आप धन को संचय करने में सफल नहीं हो रहे हैं या धन कमाने में सफल नहीं हो रहे हैं, कमा करके भी फंस जा रहा है, डूब जा रहा है, खर्चा हो जा रहा है ज्यादा, तो बाकी कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप चौथे भाव को देखिए, क्योंकि वह दूसरा से चौथा तीसरा पड़ रहा है। यदि चौथे भाव से जुड़ा हुआ ग्रह 8वें से जुड़ा हुआ है तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, सारा गुण गोबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव मोक्ष स्थान है। मोक्ष मतलब सब कुछ जीरो हो गया, पाप पुण्य जीरो हो गया, तो खाया पिया सब बराबर हो गया। इसलिए अष्टम भाव को सबसे बेकार मानते हैं। अब मान लिया कि आपने धन अर्जित कर लिया, चौथे भाव से जुड़ा हुआ, अगर अष्टम से नहीं जुड़ा हुआ है तो आप निसंदेह धन कमाएंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली के अनुसार दशा में ऐसा ग्रह आ गया जो चौथा, 8वां और 12वां भाव से जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के सबसे खराब समय में प्रवेश कर गए, क्योंकि चौथा भाव सुख का, 12वां भाव सुखों के भोग का और 8वां भाव सर्वनाश का। अब अगर आप करोड़ों रुपया कमा करके बैठे हुए हैं, ऐसे ग्रह की दशा आ गई, भले वो बृहस्पति ही क्यों न हो, जो चौथा, 8वां और 12वां से जुड़ा हुआ है, तो पहले से कमाने की आदत पड़ी हुई है। आप फिर पैसा लगाएंगे, निवेश करेंगे, सब डूब जाएगा। किसी की ताकत नहीं कि बचा ले आपको। कोई उपाय, कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऐसा ग्रह दशा में आया हुआ है जो सब कुछ जीरो करने वाला है। अब इसके लिए क्या करें? तो वही जो मैंने पहले बताया कि हर भाव से तीसरा भाव उसकी वृद्धि करता है। समस्या 8वें घर से है। आप लगातार निवेश करते चले जा रहे हैं, पैसे डूब रहे हैं, आप दूसरे को धन दे रहे हैं, वो गायब हो जा रहा है, 10 दिन कर करके लापता हो गया। तो 8वां भाव से तीसरा भाव 10वां भाव पड़ता है, 8 9 10। तो 8वां भाव से तीसरा भाव को देखिए, यानी 10वें भाव को देखिए कि 10वें भाव से कौन से ग्रह जुड़े हुए हैं। जो ग्रह 10वें भाव से जुड़े हुए हैं उसकी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के आने का इंतजार कीजिए। जब वो आ जाए उस समय निवेश कीजिए, उसी समय किसी को धन दीजिए, रजिस्ट्री कराइए, जमीन खरीदिए, मकान खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, जो भी करना है कीजिए, निवेश करना है कीजिए, तब आप काफी हद तक बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है कि 8वां भाव सबसे घटिया है
और 8वां से तीसरा भाव 10वां पड़ता है तो घटियापन में वृद्धि हो जाएगी, कदापि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि हर भाव से 5वां भाव उसी का रिजल्ट देता है, तो 8वां से 5वां 12वां होता है। और 10वां भाव से जब गिनना शुरू करेंगे तो 8वां भाव लाभ का, आमदनी का, सोर्स ऑफ इनकम का, धनागमन का, कम प्रयास में ज्यादा धन आने का, इच्छा की पूर्ति का पड़ जाता है। इसीलिए जैसे ही 8वां भाव 10वां से जुड़ता है, या जिसकी दशा में 8वां ग्रह वाला ग्रह चल रहा हो दशा में, वो व्यक्ति अगर 10वें भाव से जुड़े हुए ग्रह की अंतर दशा में या प्रत्यंतर दशा में काम करना शुरू करे, निवेश करना शुरू करे, तो अचानक ही अथाह धन आना आरंभ हो जाता है। अब मान लिया कि किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, बहुत लोग आते हैं हमारे पास और ज्योतिष के पास जाते होंगे, IVF का सिस्टम चला हुआ है, वो भी फेल कर जा रहा है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मेरे अलावा बहुत सारे ज्योतिषी हैं, उनको भी मालूम है। तो लोग सिर्फ पंचम भाव को देखते हैं, बृहस्पति को देखते हैं। पंचम भाव को देखना चाहिए, बृहस्पति को देखना चाहिए, लेकिन दशा में बृहस्पति नहीं है, तो दशा में ऐसा ग्रह नहीं है जो 5वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर नियम लागू होता है कि हर भाव से तीसरा भाव से वृद्धि करेगा। हमको संतान के बारे में देखना है, तो संतान का भाव 5वां, तो 5वां से तीसरा भाव 7वां पड़ता है, 5, 6, 7। तो आप ऐसे ग्रह की दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा का इंतजार कीजिए जो 5 के साथ साथ 7 से भी जुड़ा हुआ हो। निसंदेह निराश हुए व्यक्ति को भी, अब हम 100% की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन 80 से 90% उसकी पत्नी अवश्य कंसीव करेगी। मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक ऐसे खानदान जो बड़े प्रतिष्ठित गांव के हैं, 2 भाई हैं, दोनों में किसी की संतान नहीं। अभी हाल ही में 1 सप्ताह पहले ऐसा हुआ, मैं उनको 2 साल से लगातार कह रहा था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, तभी होगा, उपाय बंद कीजिए। संतान हुआ, ईश्वर की कृपा हुई कि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे कहने से नहीं हुआ, उसके भाग्य में लिखा था तभी हुआ, लेकिन मैंने कहा कि आप इंतजार कीजिए, घड़िए नहीं, खर्चा से भागिए नहीं। अब ऐसा क्यों? संतान में वृद्धि, संतान की प्रगति 7वां भाव ही बताता है। ज्योतिष का एक अचूक सिद्धांत है कि जब दशा में ऐसा ग्रह आ जाए, दशा अंतर प्रत्यंतर तीनों मिलकर के भी हो या अकेले हो, 3, 5, 7, 9, 11 से जुड़ा हुआ है, तो वह व्यक्ति जिस किसी भी प्रयास में लगा हुआ है उसमें शानदार सफलता मिलती है, उसकी इच्छा की पूर्ति अवश्य होती है। यहाँ बात संतान की हो रही है, तो 5वां भाव भी संतान है। तो प्रायः जिन्हें ज्योतिष पर भरोसा है या जो जांचना चाहते हैं वो देख लें, जो शादीशुदा हैं जिनकी संतान हुई है, अपनी कुंडली निकाल करके देखें कि उनकी पत्नी उसी समय कंसीव की होगी जब दशा के अनुसार तीसरा, 5वां, 7वां या 9वां भाव वाला ऑपरेट हो रहा हो, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह से आप जिस किसी भी चीज को जीवन में पाना चाहते हैं, उसको जिस भाव से देखते हैं उससे तीसरे भाव को देखिए। यदि वह दशा में आ जाए तो निसंदेह आपके प्रयास सफल होंगे।